हेलो बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपकी खिदमत में। आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो चैप्टर था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हमने लिया है। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। सॉरी, इवन नंबर है तो इवन नंबर का जो भी स्क्वायर करेंगे, जैसे 2 एक इवन नंबर है तो 2 एक इवन नंबर है, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4। ठीक है, तो इवन नंबर का जब भी हम, ये प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि इवन नंबर का जब भी स्क्वायर करेंगे वो हमारा एक इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो एक ऑड नंबर आएगा। ठीक है, तो हमारा ये पहला क्या है? 441 एक ऑड नंबर है, 144 इवन नंबर है, 169 ऑड है, 625 ऑड है, तो इवन नंबर आएगा तो हमारा 144 हो जाएगा। ठीक है, तो करें द स्क्वायर रूट ऑफ 5.3 मल्टीप्लाइड बाई 5.3। तो 5.3 मल्टीप्लाइड बाई 5.3 का स्क्वायर रूट अगर कुछ इस तरीके से लिखा है तो उसका स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं होती। 5.3 मल्टीप्लाइड बाई 5.3 तो इसका क्या हो जाता है? 5.3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, अब इसका कह रहा है स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका मतलब अंडर रूट 5.3 का होल स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। तो 5.3 का होल स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, पावर मतलब एक्सपोनेंट 1/2। हमने क्या पढ़ा था? एक्सपोनेंट में क्या पढ़ा था? a की पावर m की पावर n इज इक्वल्स टू होता है a की पावर m इंटू n रेज टू द पावर। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? 5.3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 5.3। तो अंडर रूट तुम्हारा क्या निकल जाएगा? इसका 5.3 निकल जाएगा, तो 5.3 हो जाएगा इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ 99 एंड 100। तो इसको कई तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका है, देखो हम आपको बताते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि 100 का स्क्वायर निकालना या 99 का स्क्वायर निकालना, तो 99 का स्क्वायर निकालने का फार्मूला क्या था? इसको क्या लिख सकते थे? 100 माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते थे। ठीक है, फिर क्या करते थे? a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते थे, तो क्या होता था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, इसको हम यूज़ करते थे। ठीक, दूसरा तरीका, अब ये इस तरीके से पहले हम जान लेते हैं इस तरीके से कैसे क्वेश्चन होगा। तो हमारा क्या है? 100 का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा क्या है? 99 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, तो यहाँ से हम अगर हम यूज़ करना चाहें तो 100 का स्क्वायर मतलब n इक्वल्स टू 100 मान ले रहे हैं। ठीक है, n क्या है? 100 है, तो n स्क्वायर है ये, और माइनस का हमको क्या डिफरेंस पता करना है, तो n स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं? n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर और n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2n हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू n। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस का 2n। ठीक है, तो इस n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा? 2n माइनस 1। ठीक है, तो अब एक चीज़ पता करें कि n की वैल्यू हमारी क्या है? 100 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 200 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 199। तो अब जब हमको इन बिटवीन नंबर पता करना होता है, जैसे हमारा नंबर लिखा है 1 2 3 4 5, ये नंबर लिखे हैं लगातार, तो कह रहे 5 और 1 के बीच में कितने नंबर हैं? तो 5 और 1 के बीच में कितने नंबर? 1 2 3 नंबर है। तो हम क्या करते हैं? 5 माइनस 1 करेंगे तो 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। लेकिन बिटवीन की बात करते हैं तो इसको भी छोड़ना पड़ता है, इसको भी छोड़ना पड़ता है। तो हम जब ये दोनों को करते हैं, माइनस करते हैं, तो डिफरेंस निकलता है। बट इन बिटवीन की बात करेंगे तो एक और माइनस करना पड़ेगा, तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो यहाँ से 199 माइनस 1 एक और करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 198 नंबर जो होंगे इनके बीच में होंगे। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका इस तरीके से हो गया। अब इसी को ऐसे लिख सकते थे 100 का स्क्वायर माइनस 100 माइनस 1 का स्क्वायर
ठीक है, तो ये क्या लिख सकते थे, 100 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर माइनस अभी अंदर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू 100, तो यार 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, अब इसका आगे क्या लिख सकते हैं, 100 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 200, माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन, तो इस 100 का स्क्वायर से 100 का स्क्वायर कैंसिल, तो 200 माइनस 1 कितना आ जाता है, 199। ठीक है, और एक और माइनस 1 करेंगे तो 198 आ जाएगा। ठीक, ये दूसरा इस तरीका हो गया। ठीक है, तीसरा तरीका क्या है, हम दोनों का स्क्वायर कर दें, दोनों का स्क्वायर कर दें, तो हमारा 99 का स्क्वायर करेंगे तो 9801 आएगा शायद, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 100 और 2 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 9801। ठीक है, वेट ए सेकेंड। ठीक, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे थे, तो ये क्या हो जाएगा, 10 में से एक जाएगा 9। ठीक, और यहाँ चले जाएगा 9 में से 0 जाएगा 9। ठीक, और यहाँ पे 9 है, 9 में से 8 जाएगा 1। ओके, तो 9 में से, और दूसरा क्या हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 199 बचेगा जी। ओके, 199 इसका डिफरेंस आएगा, और -1 करेंगे तो 198 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी हम ये क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, तो हम स्क्वायर निकाल के भी कर सकते थे, या हम अगर आइडेंटिटीज हमको याद है तो आइडेंटिटी का यूज करके भी हम कर सकते थे। ठीक है, ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 23 होल 94/729। ठीक है, तो 23, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, यहाँ पे 23 कंप्लीट 394/729 ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सम करेंगे। ठीक है, इसको रेशियो में चेंज करेंगे, तो रेशियो में चेंज करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 729 को 23 से प्लस करेंगे 394 में। ठीक है, तो आ जाएगा ये 161। ठीक है, इसको क्या किया हमने, 23 को मल्टीप्लाई किया 729 में और प्लस ऐड किया 394, तो ये ऊपर वाला आ जाता है। तो ऊपर वाला कितना आया हमारा 17161 आप लोग करेंगे। ठीक है, 17161 अपॉन में क्या रहेगा 729। अब जब इसका स्क्वायर रूट निकालना होता है तो ये होल स्क्वायर रूट से हमारा क्या होता है, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब हम आज समझते ही हैं, आप जानते ही हो। 17161 अपॉन लिखा है 729 की पावर समझ लिखा है 1/2। अब होल द रेज़ टू पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा 17161 रेज़ टू द पावर 1/2 अपॉन 729 रेज़ टू द पावर 1/2, मतलब दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 17161 का स्क्वायर रूट हम निकालने आएंगे, तो हमको पता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या था 17161। अब इसमें 5 डिजिट है, तो हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पे क्या लेंगे 1 लेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 है तो पहली डिजिट, तो 1 1 जा 1। ठीक है, तो 1 1 जा 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ से दो नीचे आएंगे तो ये आ जाएगा 71। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसी कौन सी डिजिट लें, 20, यहाँ पे हमारा कोई स्पेस लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे भी स्पेस, और यहाँ पे हमारा क्या है 71। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 71 से ज़्यादा ना हो, तो 20 तो ये 60 होता है, और 3 त्रिक 9 होता है, तो यानी कि 23 अगर हम कर देंगे, 23 से यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, दोनों जगह सेम लेना पड़ता है, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो और यहाँ भी 3 ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 69 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 11 - 9 2, 6 - 2 6 0, ये आ जाएगा 23, तो ये आ जाएगा 26, दोनों को ऐड हो जाता है। अब यहाँ पे ऐसी क्या डिजिट लें
यहाँ पे ऐसी क्या डिजिट लें, यहाँ पे ऐसी क्या डिजिट लें, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आ जाए, और सॉरी यहाँ पे जो आएगा 61 उधर आ जाएगा, 261 आ जाए। तो अगर हम यहाँ भी 1 ले लें, यहाँ भी ले लें 1, तो 1 1 जा 1, 1 6 जा 6 और 1 2 जा 2, तो 261 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 261, तो 1 0 0 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 1 लिया तो ये आ जाएगा 131। तो हमारा टोटल मिला के आया 131। अब नीचे क्या है 729, तो 729 का आप लोग जानते होंगे कि 729 का क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं तो हम इसको भी लॉन्ग डिवीज़न से निकाल लेंगे। सबसे पहले 7 है, तो यहाँ पे ऐसा क्या ले, तो यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4, ठीक है, तो 4 और 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा 3। अब ये 29 पूरा आ जाएगा इधर, तो 329, तो 2 2 6। तो यहाँ पे ऐसा क्या लें जो इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो अब हमको ये पता है 6 पंचे 30। ठीक है, 6 पंचे 30 यानी कि 60 को अगर हम 5 बार यहाँ पे जीरो तो कम से कम लेंगे, 60 को 5 बार करेंगे तो 300 आता है। ठीक है, अब ये 29 हमारा ये है, ये हमारा 29 भी है। तो हम अगर देखो 61 को 3 से करेंगे, 3 3 ले लिए, तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। ठीक है, तो 189 आ जाएगा। ठीक है, 5 से तो ज़्यादा लेंगे ना कि 5, तो ये आ जाएगा 6 और 6 6 6 जा, सॉरी यहाँ पे हम कर ले दे रहे हैं जिससे आपको 6 यहाँ पे 60 और 5 से अगर हम ज़्यादा लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 5, क्योंकि 5 बचे 25 होता है। ठीक है, और 6 4 36 होता है, तो 329 तो 5 बचे 25 है, तो यहाँ से उससे एक्स्ट्रा ही लेना पड़ेगा। सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, 2 और 2 कितना हुआ, यहाँ 4 हुआ भाई, हमको क्या गलत हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमको क्या लेना है, तो एक सेकंड इसको हम रफ कर दे रहे हैं जिससे आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो हमारा क्या है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे स्पेस खाली है, यहाँ पे स्पेस खाली है और यहाँ पे 329 लाना है। ठीक है, तो अगर हम क्या लें, यहाँ पे 7 ले लें, यहाँ पे लेंगे तो 7 7 49 के 9, 7 चौक 28 और 4 32, तो 6 हो जाएगा 477। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 7 आ जाएगा, तो 329 पूरा आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका नीचे वाले का आया 27 आया और ऊपर वाले का हमारा क्या आया 131 आया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट हमारा जो आया ऊपर वाले का वो आ गया 131 और नीचे वाले का आ गया 27। ठीक है, तो ये क्या है 131/27, इसको क्या लिख सकते हैं, और 27। अब इसको जैसे यहाँ पे है तो हम 4 इसको लिख सकते हैं 4 का होल 23/27, क्योंकि हमको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई करें 4 से 28 और 4 दूनी 8, तो 10 108 और प्लस 23 करेंगे तो ये क्या आएगा 8 3 11 और ये हो जाएगा और 2 1 3 और 131 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 4 कंप्लीट होल 23/27, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसमें समझने की बात बस इतनी थी कि अगर कोई स्क्वायर रूट निकाल रहा है कोई रेशियो का, ठीक है, तो ऊपर का स्क्वायर रूट निकालना है और नीचे का स्क्वायर रूट निकालना है और इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ 1156। तो 1156 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1156। अब इसमें 4 डिजिट हैं, तो 4 डिजिट हैं तो हमको सीधे सीधे निकाल लेंगे, 2 2 का पेयर ले लेंगे। ठीक है, तो 2 2 का पेयर लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस पहले 2 लेंगे तो यहाँ 2 पे 11 है, तो 2 2 2 जा 4 3 3 जा 9, तो 3 ले लेंगे, तो 3 3 जा 9, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 9 यहाँ पे लिख जाएंगे, तो 11 - 9 कितना आ जाएगा 2। अब पेयर उतारते हैं तो 56 आ जाएगा भैया 6, तो 6 यहाँ पे कम से कम 0 रखोगे, अब 0 रखोगे तो 60 हो जाएगा, तो 6 चौक 24। ठीक है, यानी कि 240 हो जाएगा
और हमको इसमें कितना, तो 4 अगर हम ले लें तो 64 को इससे भी 4 मल्टीप्लाई, तो 4 4 ज़ा 16 का 6, 4 6 ज़ा 24, 24 25, ठीक है, तो 256 आ जाएगा। तो यहाँ भी हम क्या रखेंगे 4, ठीक है, तो ये भी 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 256, तो यहाँ भी आ जाएगा 4, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 34, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं है, तो यहाँ पे देखो 2 0 2 0 2 0 सब में है, तो 2 0 हैं, तो बस हमको स्टार्टिंग की 2 डिजिट देख लेनी है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो ये 36, तो 6 36, 36 तो 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर 64 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 89 हमारा किसी का स्क्वायर नहीं बनता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जब 2 0 2 0 ऐसे ही 4 0 4 0 सब में हो तो स्टार्टिंग को देख लेना होता है, ठीक है, इवन 0 हो तो स्टार्टिंग में देख लो कि कितने उसके बन रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं, इवन का मतलब 4 पेयर हों, जैसे 2 का है, फिर 4 का है, फिर 8 हों, इस तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ़ √2 + √x = 3 देन x की वैल्यू पता करनी। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, √2 + √x = 3, तो हमें क्या पता है, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं या दोनों तरफ सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ सेम ऐड करते हैं, तो कोई भी फ़र्क नहीं करता। तो हमने क्या किया, √2 + √x या होल अंडर है = 3 लिखा है, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर किए, तो ये आ जाएगा √2 + √x का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको स्क्वायर जब करेंगे तो इसकी अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि ये लिख सकते हैं 2 + √x का होल 1/2 का स्क्वायर, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 = 9, तो ये आ जाएगा 2 + √x = 9, ठीक है। तो अब ये 2 हम उधर ले जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा √x = 9 - 2 क्या आ जाएगा 7, तो √x = क्या आ जाएगा 7। अब दोनों तरफ फिर से स्क्वायर कर देंगे, तो फिर से स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं x⁻1/2 का स्क्वायर = 7 का स्क्वायर, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो x = क्या आ जाएगा 7 7 कितना 49, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं कि √2401 = √7 देन x की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो √2401 = √7 ठीक है। तो इसको क्या ले सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2401 = 7 ठीक है। तो अब 2401 को हम कैसे कर सकते हैं, तो इसको लिखे 2401। अब देखेंगे इसको 7 की पावर में लिखना है, तो 7 से इसको डिवाइड करें, तो ये 7 से डिवाइड करने आएंगे तो ये आ जाएगा 7 7 त्रिक 21, ठीक है, 7 त्रिक 21। और यहाँ पे ऐसे वैसे तरीके से चाहे डिवाइड कर लो, चाहे ऐसे डिवाइड कर लो, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 23, 3 बचा तो 30 हो गया, तो 7 चौक 28, ठीक है, 2 और 7 त्रिक 21, ठीक है, तो 343 हो गया। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 त्रिक 725 35 हो जाता है, तो 7 चौक 28 और यहाँ से 28 और 6 34 हो गया, ठीक है, तो 63 होगा, 7 9 या 63, ठीक है। और फिर 7 7 49, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो इसको 7 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। तो इसको ले सकते हैं 7 रेज़ टू द पावर 4 इक्वल्स टू 7 रेज़ टू द पावर x, ठीक है। अब हमने तुम्हें बताया है कि अगर दोनों के बेस सेम हो तो रेज़ टू द पावर भी यहाँ पे एक्सपोनेंट भी सेम हो जाते हैं। तो 7 रेज़ टू द पावर 4 और 7 रेज़ टू द पावर x में 7 और 7 बेस सेम है, तो 4 इक्वल्स टू x हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं √248, ऐसे लिखा है अगर नहीं दिख रहा है, 248 प्लस अंडर रूट के अंदर है सब 52 प्लस
144। इसको क्या करते हैं, अब अंदर वाले अंडर रूट से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अंडर रूट 248 ऐसे लिखा रहने देते हैं, प्लस अंडर रूट सबसे लास्ट अंडर रूट को सॉल्व करेंगे 52, प्लस अंडर रूट 144 की वैल्यू क्या होती है हमारी 12, क्योंकि ये 12 बराबर 144 होती है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 12। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये अंडर रूट हमारा सॉल्व हो गया, तो ये अंडर रूट हट के इसकी जगह पे हमारा क्या आ गया 12 आ गया, तो 52 + 12 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 248 अंडर रूट में प्लस में अंडर रूट 52 + 12 कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 5 और 1 6, 64। तो 64 अंडर रूट क्या होता है, तो ये 248 64 अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाता है 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 आ जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 256, और 256 का अंडर रूट निकालते हैं तो ये आ जाता है 16। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी 16। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अब परफेक्ट स्क्वायर हम जानते हैं 121 होता है, ग्रेगरी मिक्स 125 हमारा नहीं होता है, 256 होता है, 961 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा 125 नहीं होता है। ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब होता है, 5 × 25 × 125 होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस क्या होता है, तो ये एक रिजल्ट होता है, तो ये होता है ट्वाइस द सम ऑफ द 2 नंबर, दोनों नंबर के सम का ट्वाइस। ठीक है, तो जैसे हमारा नंबर था, एक मैंने क्वेश्चन किया था, कहा था 100 का स्क्वायर और -99 के स्क्वायर में क्या डिफरेंस होएगा। ठीक है, मतलब बीच के नंबर्स कितने आएंगे। ठीक है, कहना द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस हमको पता करना है। तो सॉरी, यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है, यहाँ पे इन बिटवीन नंबर नहीं पूछ रहा है। तो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस होता है सम ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर का सम। जैसे एक नंबर हम 3 ले लिया, एक नंबर 4 ले लिया, दोनों का स्क्वायर के डिफरेंस हमको करना है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 - 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 × 7 16। अब हम क्या कह रहे हैं, दोनों का सम, तो 4 और 3 का सम क्या हो जाएगा 4 3 7, तो ये और 7 ये 7 बराबर आ गया। ऐसे ही अगर हम 5 और 6 भी ले लें तो क्या हो जाएगा 25 होता है और ये 36 होता है, तो 36 - 25 करेंगे तो 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, और 6 और 5 का सम करेंगे तो 6 5 11 ही आएगा। ठीक है, तो सम ऑफ 2 नंबर होता है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ नंबर 6 9 एंड 15। थोड़ा ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस टाइप से हमने थ्योरी भी नहीं पढ़ाई इसकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले हम 6 9 एंड 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 6 9 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है 6 9 और 15 का हम एलसीएम करेंगे। ठीक है, एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो, किसी से भी कर लो, हम एलसीएम जानना है तो हमको 6 और 9 15 का डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यह आ जाएगा 3 2 × 6 3 3 × 9 और 3 5 × 15। ठीक है, अब तो किसी से डिवाइड नहीं हुआ, तो 3 3 का 9 दूनी 18 पंचे 90, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 90। ठीक, अब क्या करना है 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने। तो 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम जब लिखने गए तो हम सबसे पहले देखें 90 किससे डिवाइड हो जाता है, तो 93 से हो जाएगा, तो 3 3 × 9, तो ये आ जाएगा 30, और फिर 3 1 × 3, तो आ जाएगा 10, अब ये हो जाएगा 2 2 5 × 10, तो इसका 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 3, अब 2 × 3 × 3 × 5। अब क्या करेंगे, स्क्वायर की बात कर रही है तो हम ग्रुपिंग करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे। तो नंबर्स का स्क्वायर बनाने के लिए तो 3 और 3 का स्क्वायर बन जाएगा, तो 3 × 3 का एक ग्रुप बन जाएगा।
मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। 2 और 5 हमारे ग्रुप नहीं बना पा रहे हैं, तो जो नंबर होगा वो हमारा 2 और 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हमारा एलसीएम 90 है, तो 90 तो इन सब से डिवाइड होगा, बट इसके स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो इसको हमारे जो ग्रुप नहीं बना पा रहे हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 और 5 का मल्टीप्लाई क्या होता है 10, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 90 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 900। ठीक है, तो जो हमारा नंबर होगा वो 9 होगा, वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा जो डिविजिबल बाई 6, 9 15 होगा। ठीक है, स्क्वायर नंबर की बात कर रहा है तो हमारा 900 हुआ, अदरवाइज 90 हमारा नंबर होगा जो सबसे डिवाइड होगा, तो हम बट स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो होगा वो 900 होगा जो सबसे डिवाइड होगा, क्योंकि 90 हमारा स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये तरीका है, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, फिर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर ग्रुपिंग करेंगे, जो ग्रुपिंग में नहीं आएंगे उनका मल्टीप्लाई करके जो एलसीएम आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें स्क्वायर नंबर पता चल जाएगा जो सबसे डिवाइड होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट उसी टाइप पे हम एक क्वेश्चन और आया हुआ है, वो हम ले लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20। तो 8, 15 और 20 का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एलसीएम। तो 8, 15 एंड 20, तो सबसे पहले ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, 2 तो डिवाइड हो रहे हैं 2 से, तो 2 4 ज़ा 8, 15 हम रखते रहे और 2 10 ज़ा 20। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या होता है 5 से हम डिवाइड कर ले रहे हैं, तो ये हमारा 4 नहीं डिवाइड हो जाए, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 2 ज़ा 4 3 और 2 1 ज़ा 2। ठीक, तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, तो ये हमारा इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 120, 24 मल्टीप्लाइड बाई 5 क्या आ जाएगा 120, 5 चौक 20 के 0, 5 दूनी 10 12। ठीक, अब 120 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 छक 12, तो ये 60 आ जाएगा, और 2 3 ज़ा 6, तो ये 30 आ जाएगा, 2 15 ज़ा 30। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 3 से कटेगा, तो 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब इसके अलावा प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे नहीं हो पाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक, तो अब ग्रुपिंग करेंगे, 2 2 की ग्रुपिंग हो गई। ठीक है, अब बाकी क्या बचे 2 3 और 5 बचे, तो 2 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 2 3 6 5 30। अब 30 को 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो ये क्या जगह 0 0 0 0 0 3 0 0, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, तो ये आ जाएगा 3600। ठीक है, तो हमारा जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ नंबर 8, 15 एंड 20 हो जाएगा, वो आ जाएगा 3600। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम आएगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कराएंगे, और जो ग्रुपिंग वाले होंगे उसको हटा के बाकी जो नंबर होंगे वो मल्टीप्लाई कर लेंगे उनका, जो मल्टीपल आएगा उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो वो नंबर होगा वो वही जो एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वही नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3600 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है हमारे। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा उसी टाइप से है, ये √41, ये आप करते आ रहे हैं, 41 प्लस √ में क्या है 54। देखो हम यहीं से इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। ये क्या है 256 है, तो 256 क्या होता है 16 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारा 16 का स्क्वायर 256। अब ये 16 128 में 16 ऐड होगा, तो 128 में 16 ऐड हो जाएगा, तो 128 10 138 और 6 क्या हो जाएगा 144। तो √ में 144
144 का जो अंडर रूट निकलता है वो कितना निकलता है 12। अब 12 में 88 ऐड होगा तो 12 में 88 तो ये हो जाएगा 100। 100 का अंडर रूट कितना निकलेगा 10, और 10 और 54 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 64। ठीक है, 64 जो आएगा तो 64 का अंडर रूट क्या निकल जाएगा 8। ठीक है, 8 में 41 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 49। 49 का अंडर रूट जो निकलेगा तो ये निकलेगा 7, तो ये आ जाएगा आंसर 7। ठीक है, तो हम इसी तरीके से अंदर से मैंने सॉल्व करते आ गए। ठीक है, तो 156 का अंडर रूट निकाला, कितना आ गया 16। 16 में कितना ऐड किया 128। 128 किया ऐड तो ये कितना आ जाएगा 144 हो गया। 144 का अंडर रूट निकाला, हमारा कितना आ गया 12। 12 में क्या ऐड किया हमने 88। 88 ऐड किया तो ये आ गया 100। 100 का अंडर रूट निकाला तो कितना आ गया 10। 10 में हमने क्या ऐड किया 54, तो ये क्या आ जाएगा 64। 64 का अंडर रूट निकाला तब 8। 8 में क्या ऐड किया 49, तो 8 प्लस 41। ठीक है, 41 ऐड किया क्या था 49। 49 का अंडर रूट निकाला 7, तो इसका आंसर आएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कह रहा है 65 माइनस 56 का स्क्वायर अपॉन 9। तो उसका क्या 65 माइनस 56 करेंगे तो आ जाए 15 में से 6 जाएगा 9, और ये 5 में से 5 जाएगा 0, तो ये 9 का स्क्वायर अपॉन 9। तो ये इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो हमारा ये 9 से स्क्वायर पावर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, तो इस तरीके से ये तुम्हारे जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन का यहीं वाइंड अप करते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लिया गया है। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ में। ठीक है, आप तैयारी करते रहें, मेहनत करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।